जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महीने के वृषभ राशिफल के बारे में। जानेंगे इस महीने कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा, आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अगस्त माह के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में, राहु दसम, केतु चतुर्थ और बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थितियां प्रेम जीवन में खुशियों को जन्म देगी। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। जीवन साथी से परिवार में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इस महीने शॉर्टकट तरीका अपनाने से बचना होगा। पूरे महीने राहु महाराज आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होगी। शॉर्टकट ना लें, शॉर्टकट से हमेशा बचें, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आपका काम सब्र सर चढ़कर बोलेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिमाग से कार्य को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जो काम दूसरों को मुश्किल लगेंगे उन्हें आप आसानी से करने में सक्षम होंगे, इसलिए आपकी छवि मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी का मौका भी मिलेगा। नौकरी बदलने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा धन अर्जित करने में मदद करेगा। व्यापार से लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। विशेष रूप से आपको अपने व्यापार में कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी जो आपकी खुशी को बढ़ाने का कार्य करेगी। कुछ नए लोगों का साथ मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी मदद करेंगे। किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके साथ जुड़ने से दिलचस्पी दिखा सकता है। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए कई मामलों में मजबूती लेकर आएगा। आर्थिक रूप से एक से ज़्यादा माध्यम आपको प्राप्त होंगे जो आपको धन लाभ देने में सक्षम होंगे। वक्री अवस्था में नवम और दसम भाव के स्वामी शनिदेव का एकादश भाव में बने रहना आपको लगातार आमदनी प्रदान करेगा। एक से ज़्यादा माध्यम धन प्रदान करेंगे। शुक्र महाराज पूरे महीने पांचवें भाव में बैठेंगे और एकादश भाव को देखेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में तीसरे भाव में बैठकर आपका नवम, एकादश और सप्तम भाव देखेंगे, जिससे आपके व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए यह महीना आपको कई तरीके से धन प्रदान कर सकता है। आपको अपने प्रयास करने होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी उत्तम लाभ मिलेगा। पुरानी बचत योजनाओं से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी वित्तीय योजना में धन निवेश किया हुआ है तो उसके माध्यम से भी धन प्राप्ति होगी। इस धन को सही जगह पर दोबारा से निवेश करके धन को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाए। पारिवारिक तौर पर यह महीना कुछ मध्यम रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 5 अगस्त से वह आपके तीसरे भाव में और 22 अगस्त से आपके चौथे स्थान पर चले जाएंगे। चौथे स्थान में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सूर्य महाराज बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में ही रहेंगे और 17 अगस्त को चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति महाराज 12 अगस्त से अस्त अवस्था में उदित अवस्था में आ जाएंगे, यानी गुरु की स्थिति अच्छी होगी। और इन ग्रहों को ध्यान में रखा जाए
तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन को उन्नति प्रदान करेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बुध के संयुक्त प्रभाव से वाणी की कठोरता के कारण कई बार कुछ लोगों से आपस में मतभेद हो सकता है, कोई झड़प हो सकती है। तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक बना रहे। महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से आपके पारिवारिक जीवन के लिए खुशहाली लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी तरक्की करेंगे, उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे, आपके संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी, आपको परिवार का साथ मिलेगा। कुछ बातों को लेकर माता से कहासुनी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखना होगा। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम जीवन के लिए महीना काफ़ी अनुकूल होगा। शुक्र महाराज की कृपा से प्यार में प्रगति आएगी, लेकिन मंगल और शनि का प्रभाव बीच बीच में समस्याओं को जन्म दे सकता है। कुछ बातों को लेकर आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि प्रेम रूमानियत भरे पल भी आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे और बहुत अच्छे लम्हों को साझा करेंगे, लेकिन कई बातों पर विरोधाभास भी देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आपके प्रिय का अहम आपकी सोच के आगे आ जाए, इससे आप दोनों के बीच कहासुनी हो जाए। इसलिए आपको अपने रिश्तों को ठीक से संभालने पर ध्यान देना होगा। बात करें विवाहित लोगों के बारे में, तो जीवन साथी के माध्यम से कोई खुशी की खबर सुनने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, उनसे घर में खुशहाली बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार की समस्याओं को दूर करने में जीवन साथी भी अहम भूमिका निभाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि में उपस्थिति और वहां से सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपकी समस्याओं में कमी लेकर आएगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होगा, आपस की गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी दूरी मिटेगी, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना ठीक ठाक रहेगा। पूर्व में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। हालांकि छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और केतु तीनों आपके चतुर्थ स्थान में युति करेंगे, तो छाती में जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी। और इस महीने भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, क्योंकि अगस्त का महीना सावन का महीना होगा। ऐसे में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों।